सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा इस मंथ का टारगेट है 17K का। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को उस मुकाम तक लेकर जाएं। और देखो, यहाँ सिर्फ यूनाइटेड की बातें नहीं होती हैं, यहाँ मस्ती मजाक भी होता है, यहाँ फीफा भी होता है, यहाँ अभी WWE भी होगा, तो बकचोदी चलती रहेगी। तो अगर एंटरटेनमेंट का आप एक जरिया ढूंढ रहे हैं और पैशन का भी एक चैनल ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज योर गो टू प्लेस। सो डू सब्सक्राइब टू 1MUFC, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड नाउ टुडेज टॉपिक इज कि भाई, मैन सिटी के अगेंस्ट रैशफोर्ड का क्या रोल रहने वाला है कल प्रेस। और बेसिकली सिर्फ मैन सिटी के गेम में नहीं, हम रैशफोर्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, क्योंकि आप पिछले 6 साल में अगर रैशफोर्ड की ग्रोथ देखेंगे तो रैशफोर्ड स्टार्टेड एज अ स्ट्राइकर, देन उसको विंग पे खिलाया गया। फिर जोजे मोरिनियो के बाद जब ओले गुनर सोल्शायर आए, तो एक पैच आया था जहां हमने लुकाकू को बेच दिया था। तो हमने स्ट्राइकर के तौर पर एंथनी मार्शल और मार्कस रैशफोर्ड दोनों को ट्राई किया था। अब कल रैल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि आपकी नंबर 9 की सिचुएशन जैसी है, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मार्कस रैशफोर्ड, तो रेनियक ने बहुत ही सिंपल सादा सा जवाब दिया कि ही हैज गॉट एवरीथिंग जो कि एक स्ट्राइकर में चाहिए होता है। पेस, एजिलिटी, फिजिकलिटी, शूटिंग स्किल्स, एवरीथिंग दैट यू नीड फ्रॉम अ स्ट्राइकर, मार्कस रैशफोर्ड हैज दैट। बट पिछले 5-6 सालों में मार्कस रैशफोर्ड का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, वो स्ट्राइकर टर्न्ड विंगर बन गया है। क्योंकि अब अगर आप उसकी गेम स्टाइल देखेंगे ना, तो वो लेफ्ट विंग से कटकर अंदर आता है। बिकॉज जितने बार भी हमने उसको राइट विंग पे यूज किया है, ही हैजंट डिलीवर्ड मच। लेफ्ट विंग पर प्रॉब्लम ये होती है कि रैशफोर्ड को जब भी हम लेफ्ट विंग पे खिलाते हैं, तो वो हमेशा कट इन करके शूट लेने का ट्राई करता है, रेदर देन बीइंग प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस। अब यहाँ पर जब हमें दिख रहा है कि कवानी की फिजिकल जो स्टेटस है वो इतना ज्यादा सुपर्ब नहीं रहा है इस सीजन, एंड वो एवरी नाउ एंड देन इंजर्ड रहे हैं। वहीं रोनाल्डो भी इतने लंबे समय तक खेलने के बाद फटीग फेस कर ही रहे हैं। तो क्या हम रैशफोर्ड को नंबर 9 खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास एंथनी इलैंगा आ चुका है लेफ्ट विंग के ऑप्शन के तौर पे, या फिर आप उसको राइट विंग भी यूज कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 गेम में तो आप वहां भी खिला सकते हैं। मेरे हिसाब से हम ट्राई कर सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर की होती है कि वो अपने प्लेयर को किस तरीके से यूज कर रहा है, किस तरह से मोल्ड कर रहा है। अब मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर दूं, तो वो होगा रॉबर्टो फर्मिनो का। बिकॉज रॉबर्टो फर्मिनो वाज अ नंबर 10, ही वाज नेवर अ नंबर 9। बट क्लॉप के आने के बाद से उसने उसको एज अ फॉल्स 9 के फॉर्मेशन में यूज किया है। एंड फर्मिनो का डिफेंसिव वर्क रेट और फर्मिनो का ऑफेंसिव वर्क रेट बहुत ही ज्यादा ए क्लास है। और आज की डेट में ऐसे स्ट्राइकर्स बहुत कम मिलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फिल फोर्डन के डेवलपमेंट की बात करूं, तो मोर और द लेस सिमिलर है, क्योंकि फिल फोर्डन इज मोर ऑफ अ नंबर 10 या फिर एक सेंटर मिड प्लेयर जो कि नंबर 8 का प्लेयर होता है। बट गार्डियोला ने उसको एज अ नंबर 9 भी बहुत सारे मैचेस में यूज किया हुआ है। तो वाई नॉट रैशफोर्ड। और देखो, अगर हम रैशफोर्ड को उस तरह से डेवलप कर देते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम मार्केट में जाके एक यंग स्ट्राइकर लेके आ सकते हैं, रेदर देन गोइंग फॉर अ 28 और 29 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर। क्योंकि रैशफोर्ड ऑलरेडी 24 का हो चुका है, तो वो अपना पीक हिट करेगा। अब यहाँ पर कल एक न्यूज और ये आई है कि एरिक टेनहैग से कांटेक्ट किया गया, और ये न्यूज आई है भाई जोनाथन श्रेगर की तरफ से। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफी इनसाइड सोर्सेज हैं इनके पास, और ये इन्होंने बोला है कि एरिक टेनहैग से डायरेक्ट कांटेक्ट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अब देखो, यहाँ पर आपके पास एरिक टेनहैग को ना लाने का एक भी रीजन ऐसा नहीं है जिससे आप पीछे हट सको। क्योंकि एरिक टेनहैग अगर यूनाइटेड नहीं आया, तो बीते सालों में, आने वाले सालों में जब युर्गन क्लॉप या फिर पेप गार्डियोला क्लब छोड़ के जाएंगे, तो डेफिनेटली लिवरपूल और मैन सिटी विल गो फॉर अ कोच लाइक एरिक टेनहैग। यहाँ पे पोचेटिनो के केस में अभी रियल मैड्रिड की एंट्रेंस हो चुकी है। लोग ये कह रहे हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रियल मैड्रिड कैन ऑल्सो अपॉइंट पोचेटिनो, अगर वो कार्लो एंचेलोटी को सैक करते हैं, अगर वो यूसीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस इन द लीग। अब कार्लो एंचेलोटी के तार पता नहीं कहां से लाके जोड़ दिए हैं कि भाई कार्लो एंचेलोटी कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और सर एलेक्स
सर एलेक्स का तार जोड़ दिया भाई सीधे सीधे। इट इज वेरी वेरी इजी कि आप किसी भी न्यूज में सर एलेक्स का नाम घुसेड़ दो या फिर आप रोनाल्डो का नाम लगा दो, तो न्यूज आपकी बिक जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर रेल्फ अच्छा कर जाता है इस सीजन, तो क्या मैं रेल्फ को ये बागडोर देने को तैयार हूं? तो यार कहीं ना कहीं जो मेरा ओपिनियन सीजन के शुरू में था ना, कि मैं रेल्फ को सिर्फ कंसल्टेंसी रोल में देखना चाहता हूं, तो अगर रेल्फ कुछ अच्छा कर जाते हैं, जैसे कि हम टॉप फोर भी फिनिश करते हैं, और अगर हम चलो यूसीएल का हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, सेमीफाइनल या फाइनल खेल जाते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम जीत जाते हैं, तो ये डेवलपमेंट जो प्लेयर्स का 6 महीने में हुआ है, ठीक है, तो इसको ये और तरीके से इनहेंस कर सकते हैं, इसको और बेटर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट रेल्फ रेनिक एज द परमानेंट मैनेजर? अगर गार्डियोला और पेप अपना 2 साल कॉन्ट्रैक्ट अभी रोके हुए हैं और वो नहीं जा रहे हैं, तो एरिक टेन हैग के केस में अभी वो ऐसा कौन सा क्लब है जो एरिक टेन हैग के लिए जा सकता है, जो कि अपना मैनेजर सैक करेगा, एक बड़ा क्लब? आई डोंट सी एनीवन सैकिंग देयर मैनेजर एक्सेप्ट फॉर चेल्सी। अगर चेल्सी का नया ओनरशिप आती है, अगर वो टूकल के साथ नहीं खुश होते हैं, तो वो हो सकता है कर दें, या मे बी रियल मैड्रिड, बिकॉज बार्सिलोना ने अपना क्लियर कर दिया भाई, जावी इज द न्यू मैनेजर। तो हम ये एक गैम्बल खेल सकते हैं, एंड बट फिर मैं ये नहीं चाहता कि भाई हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दें एरिक टेन हैग को लाने की। तो आई एम इन कंफ्यूजन कि क्या सही रहेगा। बट आप लोग बताइए कमेंट्स में कि क्या आप रेल्फ को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे फुल सीजन मैनेज करने की? बट देखो फिर ये वही वाली बात हो सकती है कि ओले गुनर सोल्शायर की तरह ये उल्टा पड़ सकता है दाव। बट रेल्फ एंड ओले आर टू डिफरेंट मैनेजर्स। एक एक्सपीरियंस मैनेजर है, एक न्यूबी थे। और यहाँ पर अगर मैं अब मैन सिटी वाले गेम की बात करूं, तो कल रेल्फ से जब पूछा गया कि आपका क्या अप्रोच रहेगा इस गेम के लिए, तो रेल्फ ने सीधे सीधे बोला कि भाई हमें उनको हर्ट करना पड़ेगा जब हमारे पास बॉल आएगी। तो रेल्फ ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि वी देखो, ये तो अगर रेल्फ बोलते भी नहीं तो भी मुझे पता था कि वील बी प्लेइंग ऑन काउंटर्स। आप सिटी के अगेंस्ट पोजीशन रख के कितनी देरी खेल सकते हो? अब रेल्फ ने ये भी बोला है कि जो पॉकेट ऑफ स्पेसेस छूटेंगे उनको हमें जल्द से जल्द कवर करना पड़ेगा, बिकॉज सिटी ओवरलोड करेगी उन एरियाज को, एंड सिटी को यही एरियाज में खेलने का एडवांटेज रहता है जब भी वो किसी टीम को अनलॉक करते हैं। रेल्फ ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो उनका गोलकीपर है वो एज अ नंबर 6 के वो सॉरी एज अ नंबर एज अ सेंटर बैक खेलता है, और जो उनके विंग बैक्स हैं वो एज नंबर 6 खेलते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इतना हाई लाइन मेंटेन करके रखती है सिटी, बट उनके पास इस गेम में एक डिसएडवांटेज होगा, जो कि है रूबेन डियास की अनअवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर बहुत सारे पोर्चुगल फैंस भी होंगे जो कि इस बात से निराश हैं कि रूबेन डियास इज ऑल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो भाई पोर्चुगल की स्थिति काफी खराब लग रही है क्वालिफायर्स में जाते हुए, एंड आई जस्ट होप कि पोर्चुगल कैसे ना कैसे करके बस जीत जाए, बिकॉज आई वांट टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन वर्ल्ड कप, बिकॉज मेसी खेल रहे हैं, रोनाल्डो नहीं होंगे तो काफी अधूरा रहेगा वर्ल्ड कप। चाहे आप हेट करते हो रोनाल्डो को, चाहे कुछ भी करते हो, बट यू वांट टू सी रोनाल्डो एंड मेसी प्लेइंग टुगेदर इन अ मेजर टूर्नामेंट, जहां दिस कुड बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप। अगर मतलब रोनाल्डो अगर इसके बाद इंटरनेशनल सर्किट में नहीं खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल उसमें, तो बट काफी क्रूशल गेम है मैन सिटी वर्सेस यूनाइटेड, ना सिर्फ यूनाइटेड के लिए बल्कि मैन सिटी के लिए भी, बिकॉज टाइटल होप्स भी कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं मैन सिटी की और लिवरपूल की भी, क्योंकि पूरा लिवरपूल का फैन बेस कल के दिन यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा होगा, बिकॉज दे अल्टीमेटली वांट यूनाइटेड टू विन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सिटी के ऊपर एडवांटेज लेने की, और टाइटल दैट लीग नंबर 20th टाइटल लिवरपूल जीत सकती है। इट्स हाई टाइम कि अब यूनाइटेड भाई अपने पैरों पे खड़ी हो और ये सिचुएशन रियलाइज करे कि लिवरपूल अब आपसे छोटी टीम नहीं है, बल्कि अभी एट प्रेजेंट आपसे बड़ी टीम बन चुकी है, और अब आपको अपना स्टैंडर्ड अप करना है, ना कि उनको। वो फेस जो लिवरपूल फेस कर रही थी बिफोर क्लॉप्स अराइवल, अब वो हम फेस कर रहे हैं सिंस सर एलेक्सिस डिपार्चर। तो जल्दी से पैरों पे खड़ा होना है, एंड मार्कस रैशफोर्ड का डेवलपमेंट अगर हम कर पाए एज ए नंबर 9, तो हमारे लिए एक सरदर्द कम हो जाएगा, एंथनी इलेंगा के लिए फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे अपॉर्चुनिटीज के, और रोनाल्डो से थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज रैशफोर्ड एज अ विंगर हैज बीन प्रीटी वेस्टफुल। बट मुझे ये देखना है कि एज अ नंबर 9 वो कैसे खेल सकता है, बिकॉज ही हैज गॉट द पेस, उसके इन बिहाइंड रन्स आर टू गुड,
अगर हम उनके रन्स वो पिक कर सकते हैं तो भाई रैशफोर्ड कैन बी अ वेरी लीथल स्ट्राइकर. इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टू प्रैक्टिस मोर एज अ नंबर 9 एंड उसको अपनी फिनिशिंग सुधारनी पड़ेगी बिकॉज इन 1v1 सिचुएशन रैशफोर्ड हैज बीन प्रीटी वेस्टफुल इन द लास्ट 3-4 सीजंस. तो कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रहेगा टीम सिलेक्शन, क्योंकि कल इसका प्रीव्यू, बड़े मैच का प्रीव्यू जो है वो कल सुबह आ जाएगा 9 बजे. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वन एम एफ सी. डोंट forget to hit that bell icon, like this video, comment down below what are your thoughts on the current situation, and आपको क्या लगता है कि क्या रेल्फ रेनिक तैयार हैं एक फुल टाइम जॉब के लिए एट मैनचेस्टर यूनाइटेड या नहीं. सो टिल देन विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई.